नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान की जो प्रमुख नीतियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, जिनसे आने वाली एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले जो नीति आती है वो जनवरी 2023 में जारी की गई है। वो नीति है दृष्टिहीनता अंधता नियंत्रण नीति। यानी जो दृष्टिहीन है, अंधे हैं, उनके लिए सरकार के द्वारा नियंत्रण के लिए नीति चलाई गई। यानी दृष्टिहीन जो है उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार के द्वारा 13 जनवरी 2023 को ये नीति की घोषणा की गई थी, जिसका नाम है दृष्टिहीनता अंधता निवारण नीति। कब जारी हुई थी? तो 13 जनवरी 2023 को। और ये नीति जारी करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य जिसने अंधता नियंत्रण नीति जारी की। क्योंकि जो अंधे बालक होते हैं, अंधे लोग होते हैं, वो अपने आप में हीन भावना आ जाती है। उसे दूर करने के लिए सरकार के द्वारा अंधता नियंत्रण नीति जारी की गई। इसका मुख्य उद्देश्य है अंधे जो दृष्टिबाधित है उनको मुख्य धारा से जोड़ना। ये नीति जारी करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य। फिर बात आती है, अगली जो नीति आती है वो है राजस्थान बेघर उत्थान पुनर्वास नीति। यानी जिन लोगों के पास घर नहीं है उन्हें सरकार उनको उत्थान के लिए पुनर्वास नीति जारी की है। जो कब जारी की थी? तो 3 जनवरी 2023 को राजस्थान बेघर उत्थान या पुनर्वास नीति जारी की थी। तो कब की थी? 3 जनवरी 2023 को। तो ये नीति जनवरी 2023 में जारी हुई है और आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। फिर आती है राजस्थान हस्तशिल्प नीति। राजस्थान हैंडीक्राफ्ट नीति है, वो 2022 में जारी की गई थी और इसकी शुरुआत 17 सितंबर 2022 से हुई थी। यानी राजस्थान हैंडीक्राफ्ट जो नीति है वो 2022 जारी की गई थी। कब शुरू हुई थी ये? तो 17 सितंबर 2022 को। ये राजस्थान की पहली नीति। यानी राजस्थान ये नीति जारी करने वाला भारत का तीसरा राज्य, जबकि राजस्थान की पहली हैंडीक्राफ्ट जो नीति है वो 2022 में आई थी। और इसके तहत दिसंबर माह में हस्तशिल्प सप्ताह मनाने की घोषणा की है। यानी दिसंबर माह में हस्तशिल्प सप्ताह मनाया जाएगा। इसके तहत सरकार के द्वारा जो छोटे उद्योग हैं उनको विकास करने के लिए, राजस्थान की जो जीडीपी है उसमें ग्रोथ करने के लिए हस्तशिल्प नीति अपनाएगी। छोटे उद्योगों को ज्यादा फायदा इस नीति से मिलेगा। इसके तहत सरकार कुछ ऋण भी दे रही है। तो अगली जो नीति है वो है राजस्थान एमएसएमई नीति 2022। राजस्थान एमएसएमई नीति 2022 में यह 17 सितंबर 2022 को जारी हुई थी। यानी जो हस्तशिल्प नीति थी और जो एमएसएमई नीति थी, ये दोनों 17 सितंबर 2022 को जारी हुई थी। इसके तहत एमएसएमई नीति के तहत राजस्थान की जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें वृद्धि के लिए, इसका उद्देश्य ये हुआ कि राजस्थान की जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें वृद्धि के लिए ये योजना लाई गई थी। तो ये कब आई थी? तो राजस्थान एमएसएमई नीति 2022 से 17 सितंबर 2022 को लागू हुई थी। और इस नीति के तहत हर वर्ष 17 सितंबर को राजस्थान एमएसएमई जो दिवस है वो मनाने की घोषणा की है। फिर बात आती है जो सड़क नीति। राजस्थान की सड़क नीति, जो पहली सड़क नीति थी, वो 1994 में जारी हुई थी। कब जारी हुई थी? क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की पहली सड़क नीति कब जारी हुई? तो 1994 में जारी हुई। और सड़क जो नवीन नीति है, राजस्थान सड़क नीति नवीन सड़क नीति कब जारी थी? तो 2013 में। अब क्वेश्चन बार ये पूछा जा रहा है कि राजस्थान जो रोड विजन है वो कब है? तो राजस्थान रोड विजन का कब रखा गया है? 2025 तक। यानी सभी गांवों को सड़कों के द्वारा जोड़ने का जो लक्ष्य है वो 2025 तक रखा गया है। तो हमने पढ़ी दृष्टिहीनता नीति 13 जनवरी 2023, ये जारी करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान। फिर पुनर्वास नीति 3 जनवरी 2023 को। फिर
हैंडीक्राफ्ट नीति 2022, ये नीति राजस्थान की पहली नीति है और ये नीति जारी करने वाला राजस्थान भारत का तीसरा राज्य है। भारत का तीसरा राज्य। इससे पहले पहला राज्य कौन सा है भारत का? तो असम है। तो दूसरा राज्य कौन सा है? तो ओडिशा। इससे पहले भारत से 2 राज्य ये नीति जारी कर चुके हैं। पहला राज्य असम है और दूसरा राज्य ओडिशा है। एमएसएमई नीति 2022 17 सितंबर 2022 को और 17 सितंबर को एमएसएमई दिवस मनाया जाने की घोषणा की है। सड़क नीति 1994, नवीन नीति 2013, रोड विजन 2025। फिर बात करते हैं अगली जो नीति है वो है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति, यानी राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति। यह नीति 1 सितंबर 2022 को जारी की गई थी। और अब क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि इस इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति है, इसकी घोषणा कौन से बजट में की गई थी? तो इसकी घोषणा बजट 2019-20 में की गई थी। इसमें यह कहा गया कि जो दुपहिया वाहन है, दुपहिया वाहनों के लिए 5 से 10 हजार रुपए की इसमें सब्सिडी दी जाती है। जो अगर कोई व्यक्ति बस खरीदता है तो उसको 20 लाख तक की सब्सिडी दी जाती है। तो ये योजना कब लागू हुई थी? तो 1 सितंबर 2022 से, यानी 1 सितंबर 2022 के बाद जो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेंगे उनके लिए ये लागू होगी। सरकार का इसका मेन उद्देश्य है, इससे जो पेट्रोल के जो साधन होते हैं उनसे प्रदूषण होता है, तो पर्यावरण को भी इससे क्या मिलेगा? फायदा मिलेगा। तो पर्यावरण को फायदा मिलेगा तो सरकार इसको क्या दे रही है? महत्व दे रही है। तो 1 सितंबर 2022 को राजस्थान व्हीकल वाहन नीति जारी की गई। और ये घोषणा कब हुई थी? तो 1 सितंबर 2022 को। और कौन से बजट में इसकी घोषणा की थी? तो 2019-20 के बजट में इसकी घोषणा की थी। फिर अगली जो नीति आती है वो आती है इको टूरिज्म नीति, यानी पारिस्थितिकी पर्यटन नीति। पारिस्थितिकी पर्यटन नीति 2021 को जारी की गई। ये 15 जुलाई 2021 को जारी की गई नवी नीति। लेकिन आपसे पूछ ले कि इको टूरिज्म नीति प्रथम नीति कब जारी की गई थी? तो प्रथम नीति 2010 में जारी की गई थी। जबकि इको टूरिज्म नीति नवी नीति कब जारी हुई थी? तो 15 जुलाई 2021 को इको टूरिज्म नवी नीति जारी की गई। तो आपसे पूछे हाल ही में इको टूरिज्म नीति कब जारी की गई? तो आपका क्वेश्चन जवाब होगा 15 जुलाई 2021 को जो नवीन इको टूरिज्म नीति है। जबकि पहली नीति कब जारी हुई थी? 2010 में जारी हुई थी। फिर अगली जो नीति आती है वो आती है राजस्थान महिला नीति। महिला, इस नीति के तहत सरकार ने 11 अप्रैल 2021 को नवीन नीति जारी की थी। 11 अप्रैल 2021 को राजस्थान महिला नवीन नीति जारी की थी। जबकि प्रथम जो नीति थी वो 8 मार्च 2000 को जारी हुई थी। जो कस्तूरबा गांधी है उनके जन्म दिवस पर 8 मार्च 2000 को राजस्थान महिला नीति पहली बार जारी हुई थी। जबकि नवी नीति कब जारी हुई थी? 11 अप्रैल 2021 को। जो ट्रांसजेंडर है उनको मुख्य धारा में जोड़ने के उद्देश्य इस नीति का है। यानी सरकार का इस नीति के पीछे क्या उद्देश्य है? जो जिन महिलाओं को जो सुविधाएं नहीं मिल रही उनको मुख्य धारा में जोड़ने का इसका मुख्य उद्देश्य है। अगली जो नीति आती है वो आती है फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति। अब इस नीति के तहत सरकार का क्या उद्देश्य है? क्योंकि सरकार इस नीति के तहत जो यहाँ पर बॉलीवुड जो स्टार होते हैं उनको आमंत्रित करती है। जो फिल्म अभिनेता होते हैं, निर्देशक होते हैं, उनको यहाँ पर फिल्म बनाने के लिए आमंत्रित करती है इस नीति के तहत। और इससे क्या होगा कि यहाँ राजस्थान के किसी सीन का उस फिल्म में दिखाया जाएगा तो उस फिल्म को विदेशी देखेंगे तो उस क्षेत्र के प्रति आकर्षित होंगे। तो राजस्थान का जो पर्यटन है वो ज्यादा बढ़ेगा। इससे राजस्थान की सरकार की क्या होगी? आय भी बढ़ेगी। तो फिल्म प्रोत्साहन नीति कब जारी हुई? तो 22 जुलाई 2022 को फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति जारी हुई। यानी फिल्म को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार के द्वारा 22 जुलाई 2022 को फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति जारी की गई। फिर आती है अगली नीति है वन या पर्यावरण नीति। ये वन या पर्यावरण नीति जारी करने वाला राजस्थान भारत का एक पहला राज्य कब जारी की थी? तो फरवरी 2010 में। ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार एग्जाम में पूछ लिया कि राजस्थान की पहली पर्यावरण नीति कब जारी हुई थी? तो फरवरी 2010 में जारी हुई थी। ये नीति जारी करने वाला, या ये पूछ ले पर्यावरण नीति जारी करने वाला राजस्थान भारत का कौन सा राज्य है? तो भारत का पहला राज्य राजस्थान है जिसने पर्यावरण नीति जारी की थी। फिर आती है पर्यटन नीति।
पर्यटन नीति सबसे पहले 27 सितंबर 2001 को जारी हुई थी, यानी पहली पर्यटन नीति 27 सितंबर 2001 को जारी हुई थी। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अभी हाल ही में पर्यटन को पूर्ण रूप से उद्योग का दर्जा दे दिया गया है, दिसंबर 2022 में दिया गया। वर्तमान में जो नई पर्यटन नीति है वो 9 सितंबर 2020 है, यानी नवीन पर्यटन नीति आपसे पूछे तो 2020 कब लागू हुई थी? 9 सितंबर 2020 को। जबकि पहली पर्यटन नीति कब जारी हुई थी? तो 27 सितंबर 2001 को पहली पर्यटन नीति जारी हुई थी। फिर बात आती है अगली नीति है सिलिकोसिस नीति। सिलिकोसिस नीति जैसे ये जो होते हैं ना उद्योगों पर काम करने वाले, जो सीमेंट जो होते हैं ना सीमेंट उद्योगों में काम करने वाले, जिनमें क्या होते हैं उनके शरीर में फेफड़ों में धूल जमा हो जाती है, उनसे क्या रोग हो जाता है? सिलिकोसिस रोग हो जाता है। तो सिलिकोसिस नीति कब आई थी? 2022 में आई थी। ये कब लागू हुई? तो 3 अक्टूबर 2019 को ये नीति लागू हुई थी। इसके तहत इसकी घोषणा 3 अक्टूबर 2019 को हुई, जबकि लागू कब हुई थी? 2022 में। इसके तहत क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति की सिलिकोसिस रोग से मृत्यु हो जाती है तो उसे 2 लाख रुपए मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 2 लाख रुपए मिलते हैं। अगर कोई सिलिकोसिस रोग का ग्रसित पाया जाता है तो उसके पुनर्वास के लिए सरकार के द्वारा 3 लाख रुपए की व्यवस्था की जाती है और उसके अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपए की व्यवस्था सिलिकोसिस नीति के तहत की जाती है। तो सिलिकोसिस नीति कब आई थी? 2022 लागू हुई। घोषणा कब हुई थी? 3 अक्टूबर 2019 को। मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए और उनके पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए और इसके जो अंतिम संस्कार के लिए कितने रुपए? 10,000 रुपए का सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। अगली नीति है इंपोर्टेंट नीति, अगली आती है सौर ऊर्जा नीति। ये राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा नीति है। राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा नीति है। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति जारी करने वाला पहला स्थान है राजस्थान का सौर ऊर्जा में। अभी हाल ही में गीगावाट की इसने पूर्ति की। राजस्थान भारत का सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान है। प्रथम सौर ऊर्जा नीति अप्रैल 2011 में जारी हुई थी। कब हुई थी? अप्रैल 2011 में पहली सौर ऊर्जा नीति जारी हुई थी। नवीन सौर ऊर्जा नीति 18 दिसंबर 2019 को जारी हुई थी। कब हुई थी? 18 दिसंबर 2019 को नवीन सौर ऊर्जा नीति जारी हुई थी। इसका लक्ष्य जो रखा गया है कि 2025 तक 30,000 मेगावाट क्षमता उत्पादन करने की लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। यानी सौर ऊर्जा 30,000, आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया तो 2025 तक। पहली सौर ऊर्जा नीति कब जारी हुई थी? तो अप्रैल 2011 में। नवीन सौर ऊर्जा नीति कब जारी हुई? तो 18 दिसंबर 2019 को नवीन सौर ऊर्जा नीति जारी हुई। सौर ऊर्जा उत्पादन करने में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का पहला स्थान है। फिर बात आती है अगली जो नीति आती है वो आती है पवन ऊर्जा नीति। पवन सर्वाधिक पवन के जो पंखे हैं वो जैसलमेर में लगते हैं, इसलिए जैसलमेर को पंखों की नगरी कहा जाता है। और पहली पवन ऊर्जा नीति जुलाई 2012 में आई थी। पहली पवन ऊर्जा नीति कब आई थी? तो जुलाई 2012 में आई थी। और नवीन पवन ऊर्जा नीति 18 दिसंबर 2019 को। सौर ऊर्जा नीति भी कब है? नवीन 18 दिसंबर 2019 को। और नवीन पवन ऊर्जा नीति भी कब है? 18 दिसंबर 2019 को। इसमें 2025 तक 4,000 मेगावाट उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। जबकि सौर ऊर्जा में कितना? 2025 तक 30,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। अगली जो नीति आती है वो आती है औद्योगिक नीति। औद्योगिक नीति प्रथम औद्योगिक नीति 1978 में जारी हुई थी। क्वेश्चन आ जाता है, कई बार पूछ लेता है कि राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति कब जारी हुई थी? तो पहली औद्योगिक नीति 1978 में हुई थी। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक औद्योगिक नीति किस सीएम की या किस मुख्यमंत्री के समय जारी हुई, तो सबसे ज्यादा औद्योगिक नीति भैरू सिंह शेखावत के समय जारी हुई थी। ये जो नवीन औद्योगिक नीति है वो 1 जुलाई 2019 को जारी हुई थी। तो नवीन औद्योगिक नीति आपसे पूछ ले कि नवीन औद्योगिक नीति तो 2019 कब हुई थी? 1 जुलाई 2019 को नवीन औद्योगिक नीति जारी हुई। ये राजस्थान की 7वीं औद्योगिक नीति है। इससे पहले
सबसे पहले 1978 में जारी हुई, फिर 1991 में जारी हुई, फिर 1994 में, फिर 1998 में, फिर 2010, फिर 2015। तो ये राजस्थान की नवीन जो नीति है 1 जुलाई 2019 को, ये राजस्थान की 7वीं औद्योगिक नीति है। फिर बात आती है खनिज नीति की। प्रथम खनिज नीति 1978 में जारी हुई थी। 1978 में पहली खनिज नीति और पहली औद्योगिक नीति भी कब जारी हुई थी? 1978 में, भैरव सिंह शेखावत के समय। नवीन जो औद्योगिक नीति है वो 4 जून 2015 को जारी हुई थी। नवीन जो खनिज नीति है वो 4 जून 2015 को, जबकि नवीन औद्योगिक नीति 1 जुलाई 2019 को जारी हुई, जबकि नई खनिज नीति 4 जून 2015 को जारी हुई थी। ये राजस्थान की 5वीं खनिज नीति है। सबसे पहले खनिज नीति 1978 में आई, फिर दूसरी खनिज नीति 1991 में आई, तीसरी 2005 में, चौथी 2011 में और 5वीं 2015 में। जबकि औद्योगिक नीति कौन से नंबर की है? तो 7वें नंबर की। खनिज नीति कौन से नंबर की है वर्तमान में? तो 5वें नंबर की। फिर अगली जो नीति आती है वो आती है CNG, संपीड़ित नेचुरल गैस। ये जारी हुई थी जून 2022 में। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।